Hello guys, welcome back to this channel. It's me Divya and this video is currently about day 7 as a 10th grader and after school vlog. So let's start the video without any further late. Like what? डियर गाइस, इस टाइम अराउंड 4 बज रहे थे और इस टाइम पे बहुत ही ज़ोरों की तूफान आती है और बहुत ही ज़ोर से बारिश भी हो रही थी। ये अराउंड 1 घंटा तक चलते रहता है एंड बारिश बंद होती है अराउंड 5 PM। इस टाइम पे वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा होता है एंड अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि लाइट नहीं थी, बट क्योंकि मुझे स्कूल का होमवर्क और मुझे अपनी स्टडी भी करनी थी तो मैं थोड़ी देर के लिए छत पे घूम रही थी एंड देन आई वेंट डाउन टू स्टडी। इस टाइम पे मैं केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ को कर रही थी, प्रैक्टिकल नहीं कर रही थी, बट मैं इन सभी एक्सपेरिमेंट को समझ रही थी एंड आई वॉज ट्राइंग टू राइट इन माई ओन वर्ड्स। मैंने इसको रिकॉर्ड इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं मोबाइल से ही पढ़ रही थी, फिर इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, ऑल्सो मेरा वाईफाई भी। के बाद आई डिसाइडेड टू डू मैथ और इस टाइम पे मैं चैप्टर 1 के डाउट्स को सॉल्व कर रही थी एंड ये अराउंड मैं 6:45 तक करती हूँ एंड उसके बाद मैं लेती हूँ 40 मिनट्स का ब्रेक एंड ब्रेक के बाद आज का मैं लास्ट एक्टिविटी कर रही थी जो कि 1.4 था। इट टुक मी अराउंड 10 मिनट्स एंड 10 मिनट तक मैं एक्टिविटी को ही कर रही थी। एक्टिविटी को करने के बाद मेरे अभी भी और 5 एक्टिविटीज़ रह रहे हैं एंड इसको मैं कल करूँगी, बट इसके बाद आई डिसाइडेड टू डू मैथ एंड आज भी मैं पॉलिनोमियल्स की लेक्चर ही देख रही थी। एज आई टोल्ड यू कि मेरी स्कूल ऑफिस आवर पे लगती है एंड डे टाइमिंग पे स्कूल होमवर्क्स एंड सेल्फ स्टडीज दोनों को एक साथ मैनेज करना थोड़ा हार्ड होता है, तो मैं एक दिन में तो पॉलिनोमियल्स की नहीं कर पाऊँगी, बट जितनी भी टाइम लगेगी आई विल गिव टू इट। एंड मैं इस एक्टिविटी को करने के बाद अभी मैं पॉलिनोमियल्स ही कर रही थी। उसको मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि मैं उसकी भी लेक्चर ही देख रही थी। एंड फॉर मैथ आई यूज टू सी ऋतिक भैया का लेक्चर फ्रॉम PW क्योंकि उनके वन शॉट लेक्चर से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। And yeah guys, one more important message for 10th grader is that as we all know 10th class में आने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस होती है और मैथ which is basic and advanced, but from 2026 ये ऑप्शंस हमें साइंस में भी देखने को मिलेंगी एंड हम साइंस में भी चूज़ कर सकते हैं कि हमें बेसिक लेना है या एडवांस। बेसिक और एडवांस लेने से कोई हमारे एग्ज़ाम्स में ऐसे कोई चेंजेस नहीं आती है। जो मेन पेपर होता है वो दोनों को सेम ही देना पड़ता है, लेकिन जिन्होंने एडवांस लिया है उन्हें 25 मार्क्स का एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि अराउंड 1 आवर का होता है। मे बी इनमें क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस या एडवांस लेवल की होती हैं। दे आर टू चेक योर थिंकिंग स्किल्स। इसके मार्क्स आपके रिज़ल्ट में ऐड नहीं होती। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो देन आपके रिपोर्ट कार्ड ये लिखा हुआ रहता है कि दैट यू हैव पास्ड द एडवांस लेवल पेपर, बट इफ़ एनी केस यू कांट, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहेगा एंड जिन्होंने बेसिक लिया है उनका नॉर्मल रिज़ल्ट आएगा, तो आपके परसेंटेज में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आता है। जस्ट टू चेक योर थिंकिंग स्किल्स। गाइस, अभी तक मैंने मैथ कंप्लीट कर लिया था एंड इट वाज ऑलमोस्ट 9:30 एंड अभी मुझे याद आता है कि मुझे स्कूल्स की भी होमवर्क करनी है एंड आज मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैं अपने होमवर्क्स कंप्लीट करने के बाद एंड एडिटिंग करने के बाद घोड़े बेचकर सो जाती हूँ। गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल व्हाट आई डिड टुडे। आई एम एंडिंग दिस वन। आई विल मीट यू नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।